हेलो स्टूडेंट, मैं सच्चिदानंद सिंह आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 9th का मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्लास 9th के मैथ में हम लोग 6वां चैप्टर, आई थिंक 7वां चैप्टर है, त्रिभुज पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके पहले 6 चैप्टर मैंने डाल दिया है अपने चैनल पे, प्लेलिस्ट में आप लोग जाइएगा, वहाँ से आप लोग उस वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। उसमें सभी वीडियो सीक्वेंस में पड़े हुए हैं। जैसे मान लीजिए क्लास 9th का पहला चैप्टर आपको उस पर लिखा होगा, क्लास 9 चैप्टर 1, और उस चैप्टर का नाम ऊपर लिखा हुआ है, और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके पढ़ा हुआ है। फिर उसके बाद चैप्टर 2 के पार्ट जैसे वीडियोस पढ़े हैं, ठीक है। तो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ त्रिभुज, 7वां चैप्टर जो है त्रिभुज है क्लास 9th का, ठीक है। तो उसमें अभी तक मैं 9 वीडियो डाल दिया हूँ, 9 लेक्चर मैं ले चुका हूँ, ठीक है। आज 10वां वीडियो है। तो आज हम लोग जो है उसके 7.2 प्रश्नावली चल रही थी, तो उसके अभी तक 4 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया था। उसका एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया है, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा क्लास 11th के भी क्लासेस चल रही हैं। जो लोग आपके भाई बहन या रिलेटिव हैं तो उनको भी बता दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिएगा कि क्लास 11th के अगर मैथ पढ़ना चाहते हैं तो ये आप यहाँ मेरे चैनल पे दे सकते हैं। सब फ्री है, इसमें कोई चार्ज नहीं देना है। ये मैंने जो चैनल शुरू किया है ऐसे बच्चों के पास के लिए कि जो बच्चे गरीब हैं और वो कोचिंग वगैरह नहीं पढ़ सकते हैं, तो जैसे वो लोग यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे ट्रायंगल, त्रिभुज जो है, त्रिभुज के क्वेश्चंस कर रहे थे, प्रश्नावली चैप्टर 7 का, ठीक है। तो पार्ट इसका 10वां वीडियो है, ठीक है, अध्याय 7 है। तो ये क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन है त्रिभुज, ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। त्रिभुज ABC और DBC समान आधार BC पर 2 समद्विबाहु त्रिभुज हैं। दर्शाना है कि कोण ABD इक्वल टू कोण ACD। जो 5वां क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? आधार BC पर, ठीक है, ABC और DBC समान आधार BC, यानी एक आधार मान लीजिए BC है, ठीक है, ये BC है, ठीक। फिर क्या कह रहा है, थोड़ा इधर लिख दे रहा है, ठीक है। तो BC में ABC है ना, एक ऐसे करके कह रहा है, A है, ठीक है। BC क्या कह रहा है, ABC और DBC समान आधार BC पर, ठीक है। तो ये ABC हो गया और DBC, D मान लीजिए नीचे कर दे रहा है, ठीक है। पर स्थित 2 समद्विबाहु त्रिभुज हैं। तो BC आधार है और दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हैं, ABC और DBC। तो समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो गई और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो गई, ठीक। क्या सिद्ध करना है आपको? ट्रायंगल एंगल, ये नीचे वाला पॉइंट है आपका D, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, दर्शाना है ABD कोण, ठीक है, कोण ACD, ये आपको क्वेश्चन में दिखाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करने हैं। तो मैं लिख दिया, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। तो जो आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? एंगल, नीचे लिख दे रहे हैं, एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD, ठीक है। ये सिद्ध करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। त्रिभुज ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित 2 समद्विबाहु त्रिभुज हैं, ठीक है। नीचे ऊपर हो गया त्रिभुज है, दर्शाना है एंगल ABD इक्वल टू ACD। कैसे करेंगे? इसमें देखिए, इसको ऐसे करिए, देखिए 2 समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसका मतलब है कि अगर ये वाला जो भुजा है इस भुजा के बराबर है, इसका मतलब ये होगा कि इसका ये वाला कोण भी बराबर, इसके सामने जो ये वाली भुजा है, सामने कोण B है, इस वाले कोण मान लीजिए कोण कौन सा C है, ये ACB, तो ये दोनों को बराबर होंगे। इसी तरीके से एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है, इस त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर हैं, तो इन दोनों के सामने वाले कोण भी बराबर होंगे, ठीक। फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए, ऊपर वाला कोण ये वाला कोण, देखिए तो ये वाला कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। यही करना है, ठीक है। कैसे करना है? देखिए त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो हम ले रहे हैं त्रिभुज ABC, ऊपर में क्या दिया है, AB बराबर AC है ना।
ए बी बराबर ए सी है, ठीक, दिया हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज है ए और ए सी। तो आप जानते हैं कि बराबर भुजा समद्विबाहु त्रिभुज में जो बराबर भुजाएं होती हैं उनके सामने कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सा कोण, ए, देखिए ए बी है, ए बी के सामने वाला कोण कौन सा है, ए सी बी, एंगल ए सी बी बराबर एंगल यानी कोण ए सी के सामने कोण कौन सा है, ए बी सी, ठीक है, ये बराबर होगा। मैंने लिख दिया, रीजन क्या है, क्योंकि मैं इसका रीजन यहाँ लिखूं, थोड़ा बड़ा इधर से लिखिए, क्योंकि ब्रैकेट में लिखेंगे आप, है ना, ये इसी का आगे लिखिएगा, इधर जगह नहीं, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज आइसोस्केल ट्रायंगल, ठीक है, इंग्लिश में आइसोस्केल बोलते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक है। इस वजह से ये कोण दोनों बराबर हो गए, ठीक है। इसी प्रकार से त्रिभुज अब लेंगे कौन सा, बी डी सी, ठीक है। तो अब ट्रायंगल बी डी सी में, ठीक है, इस ट्रायंगल में क्या दिया है, बी डी बराबर सी डी दिया है, बी डी बराबर सी डी दिया है। तो बी डी के सामने कोण कौन सा है, बी सी डी, एंगल बी सी डी, ठीक, और इसके सामने कोण सी बी डी, ठीक, ये बराबर होगा, ठीक है, यही चीज लिख देंगे, क्योंकि रीजन बिल्कुल यही लिखना है, बेटा जल्दी लिखिए, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक है, लिख दिया हमने। अच्छा, इसको मान लीजिए मैं 1 कर दे रहा हूँ, इसको 2 कर दे रहा हूँ, समीकरण फर्स्ट और सेकंड। तो इधर ए बी सी बना है, ये इधर राइट साइड में, चलिए ठीक है, ए बी सी, और ठीक है ए बी सी और कौन सा सी बी डी जोड़ लेते हैं दो साइड को, और क्या मतलब कहने होता है कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ लेते हैं, समीकरण फर्स्ट एंड और सेकंड को जोड़ने पर जोड़ दिए। तो जोड़ देंगे तो देखिए एंगल ए सी बी प्लस बी सी डी, ठीक है, लेफ्ट साइड वाला, मतलब हमको ये जोड़ना है प्लस बी सी डी जोड़ना है, ठीक है। तो एंगल क्या हो गया, एंगल डालना पड़ेगा, चलिए अभी डाल देते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। तो एंगल कौन सा हो गया, ए सी बी प्लस एंगल बी सी डी बराबर, इधर वाला राइट साइड वाला जोड़ लेते हैं, एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी डी, ठीक। देखिए ए सी बी प्लस बी सी डी बराबर ए सी डी, इधर आ गया एंगल ए सी डी हो गया, है ना, इन दोनों को जोड़ दिया था भाई, ए सी बी जोड़ा है और बी सी बी, इधर क्या हो गया, जोड़ दिया ए बी सी प्लस डी सी बी डी, ठीक है। तो ये आ गया कौन सा कोण, ए बी डी, एंगल ए बी, यही आपको प्रूफ भी करना था, देखिए ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी, ये प्रूफ करना था, ये सिद्ध हो गया, ठीक है, सिद्ध हुआ, लिख दीजिएगा, सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ, ठीक है। तो इसको लेफ्ट से राइट कर दीजिए, चलिए वही कर दीजिए, मान लीजिए आपको क्वेश्चन एंगल बी डी, ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया, ठीक, नीचे से नीचे लिख दीजिएगा, सिद्ध हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं था, ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आसान था,
अच्छा तो इंक डाल लेते हैं, वीडियो को हम पॉज कर दे रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या दिखाना था इसमें कि ये वाला कोण था, हमने क्या किया था, ये ट्रायंगल लिया था और ये ट्रायंगल लिया था। ऊपर ट्रायंगल में क्या हुआ था कि ये वाला कोण, ये भुजा इस भुजा के बराबर था, इसलिए क्या होगा, इस भुजा के सामने वाला ये कोण ये हो गया, यानी ACB बराबर कोण ABC हो गया। ठीक, तो मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया BCD में, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर दिया हुआ है, इसलिए कोण कौन सा बराबर था, CBD बराबर BCD बराबर होगा। इन दोनों को जोड़ दिया, लेफ्ट का लेफ्ट राइट का राइट जोड़ दिया, तो मैंने ACB प्लस BCD जोड़ा तो क्या हो गया, ABACD आ गया। ठीक है, ये आ गया ACD आ गया। इसे राइट वाला जोड़ा तो क्या आ गया, ABD आ गया। ठीक, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक, ये प्रूफ करना था, तो मैं इस क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूँ, अगला क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, डालना है। क्वेश्चंस को बस ध्यान से पढ़कर चित्र बना दीजिए तो सवाल लग जाता है। ठीक है, और ये सब कैसे होता है, बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार लगाइए क्वेश्चन, अपने मन से लगाइए, अलग अलग क्वेश्चन ढूंढिए, लगाने की कोशिश करिए। लगाते लगाते आपको अभ्यास हो जाएगा और क्वेश्चन जल्दी जल्दी आ जाएगा। फार्मूलेस, जो आपने फार्मूला लिखा हुआ है, सूत्र वगैरह, उसको रोज सुबह पढ़िए आप 10 मिनट 5 मिनट जैसा टाइम है आपके पास। मैथ का, केमिस्ट्री का फार्मूले हैं, ठीक है, कौन से साइंटिस्ट ने किस किस इसका आविष्कार किया है, ये सब रोज पढ़ते रहिए, रोज रिवाइज करते रहिए। जनरल नॉलेज आप लोग को रोज पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप लोग जो है क्लास 9 में आ गए हैं, अब कंपटीशन 10 से तो शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोगों को जीके जो है आपका स्टैटिक जीके वो पढ़ते रहिए। करंट जीके, करंट के लिए तो आप लोग अभी मान लीजिए नहीं, बस न्यूज़ देखा करिए थोड़ा सा, जिससे आपको न्यूज़ पता लगता रहे करंट में क्या चल रहा है। ठीक है, जीके रोज पढ़िए। चलिए, तो 6 क्वेश्चन है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें AB बराबर AC है, AB बराबर AC दिया है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, भुजा BA, भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD बराबर AB, और दर्शाना है BCD समकोण त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें AB बराबर AC है, जिसमें समद्विबाहु त्रिभुज AB बराबर AC है। ठीक है, अब भुजा BA को बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि AD बराबर AB, दर्शाना है एंगल BCD अगर कर दें ऐसे, इसका मतलब है कि जो थोड़ा सा चित्र इसका बनाना पड़ेगा आपको इस टाइप से। एक त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिए, चित्र एक बार समझा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, थोड़ा सा देखिए, कोशिश करता हूँ। चलिए, मैंने एक समकोण त्रिभुज है, क्या ABC, मान लीजिए A है, ये B है और एक C है, पॉइंट है C। ठीक, क्या कह रहा है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें AB बराबर, जो AB है ये वाली भुजा, ये पूरा AC के बराबर है। ठीक है, A बराबर AC है। भुजा BA, अच्छा, इसका मतलब B यहाँ मानना पड़ेगा, C इधर नीचे करना पड़ेगा। ठीक है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, इसमें AB बराबर AC, तो इसका मतलब आप इसको B को यहाँ मान लीजिए और AC कर दीजिए। ठीक, अब काम आपका बन जाएगा। क्या है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB बराबर AC है। ठीक है, AB बराबर AC इसमें है, और BA को, यानी BA है को D तक बढ़ाया गया है, D तक बढ़ाया गया है। किस तरीके से बढ़ाया गया है,
AD बराबर AB आ जाए, AB इसका मतलब ये वाला पॉइंट A यहां मानना पड़ेगा आपको, ऐसे, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए क्या है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चित्र बनाना ही मेन है, देखिए बार बार चित्र को चेंज करके तभी बन पाया। क्वेश्चन पढ़ते रहिए, चित्र बनाते रहिए। अब देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़िए। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, देखिए ये वाला जो भुजा AB है, मैं डबल उससे कर दे रहा हूं, AB बराबर AC, AB बराबर AC, ये भुजा इसके बराबर, ठीक है, कह रहा है। और भुजा BA, जो BA है को बिंदु D तक बढ़ाएगा, BA को D तक बढ़ाएगा, D तक पहुंच गया। इस प्रकार बढ़ाया गया है कि AD बराबर AB, यानी जो AD है वही AB है, यानी तीनों भुजा, मतलब कहने का मतलब तीनों बराबर, यही मतलब है। समझ में आया? देखिए ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, मैं डबल उससे दिखा दिया है, ठीक है। और क्या कह रहा है, भुजा BA को D तक बढ़ाएगा, D तक बढ़ा दिया गया, ठीक, बढ़ा दिया गया। इस प्रकार बढ़ाया गया है कि AD बराबर AB, जो AD है वो AB के बराबर है, तो मतलब ये यही भुजा इसके बराबर हो गई, तो यानी तीनों भुजाएं बराबर हो गई, ठीक है। तो आपको सिद्ध क्या करना है, एंगल BCD बराबर 90 अंश, जो आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री। ये थ्योरम है और अच्छी थ्योरम है, इसका उल्टा भी सही है, दोनों ही क्वेश्चन बन सकता है। सीधा सीधा क्वेश्चन है कि समकोण त्रिभुज है, मतलब जो इसका इस प्रमेय का, इस थ्योरम, मतलब जो क्वेश्चन है इसका उल्टा कैसे क्वेश्चन बन सकता है, ये बता रहा हूं कि एक समकोण त्रिभुज में, ठीक है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का आधा, जो कर्ण है कर्ण का आधा से बिंदु समकोण बनाए त्रिभुज को मिलाने पर है ना, मिलाने पर तो यानी AC की जो दूरी होती है ये तीनों बराबर होती है, बिल्कुल मतलब आएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि एक समकोण, देखिए अभी ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, इसमें बस ये दिया कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ था, ये भुजा, इसको मैं हटा दे रहा हूं, सिंगल है वो, ठीक है, ये इसके भुजा बराबर है, इसको आगे बढ़ाकर D तक पहुंचाया गया है, ठीक है, D तक पहुंचाया गया है, ठीक है। इस प्रकार बढ़ाया गया कि AB बराबर AD है, तो सिद्ध करना है BCD बराबर 90 अंश, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो बन सकता है वो बता रहा हूं आपको कि एक समकोण त्रिभुज में, ठीक है, जो कर्ण का आधा पॉइंट मान लीजिए बिंदु A है, तो A से जो समकोण बनाने वाली भुजा C है, C को मिलाने पर जो ये भुजा होती है AD बराबर AB बराबर AC, ये होती है, इसका उल्टा पर में ये बनेगा, ठीक है। तो दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिलहाल जो क्वेश्चन बना है इस वाले में आपको समझा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें कैसे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए आपको सिद्ध करना है ये वाला एंगल, ठीक है। तो पहले करेंगे, देखिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है, देखिए ये और दो समद्विबाहु त्रिभुज है ना, देखिए ये अगर देखा जाए ABC में, तो यानी ये भुजा इस भुजा बराबर है, तो भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे, इसका मतलब है ये कोण है ABC कोण, यानी कोण B, इसको कोण B बोल सकते हैं, ठीक है, बराबर होगा ACB के होगा, ठीक। फिर इस ट्रायंगल में ले लीजिए, इस ट्रायंगल में क्या होगा, देखिए ये वाली भुजा AD बराबर AC है, AD बराबर AC है, तो यानी कौन सा कोण बराबर होगा, AD के सामने वाला कोण, ये वाला कोण, ठीक, और AC के सामने कोण होगा कौन सा कोण, ABC, ये बराबर होगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे, ठीक है, इन दोनों कोण, जो इधर वाला कोण आएगा इधर वाला आएगा, इसको जोड़ देंगे, ठीक है। और तीनों कोणों का जो अंतर, मतलब इस कोण को प्लस इन कोण को जोड़ देंगे तो 180 अंश आएगा, ठीक है। इस तरीके से प्रोसीजर करेंगे तो आपका निकल जाएगा 90 अंश आ जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, मैंने ट्रायंगल ले रहा हूं मैंने यहां ले लेते हैं, मान लीजिए कोई भी ले सकते हैं, ADC में मैंने क्या किया, ट्रायंगल ADC में, ठीक है। अच्छा, ये कोण का नाम क्या है, D, इधर क्या है कोण, यदि ADC लिखे या कोण D लिखते हैं, ठीक है, बात वही है, ठीक है। कोण D मतलब ADC, तो कोण D मैंने लिख दिया,
बराबर कोण डी किसके बराबर होगा तैयार? कोण डी भाई ऐसे लिखिए, चलिए ऐसे लिख देते हैं, AD बराबर AC दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए एंगल, ये एंगल कौन सा है? AD के सामने वाली भुजा कौन सी हुआ? ACD, एंगल ACD बराबर एंगल ACD लिख दिया ना, तो अब इसके सामने कौन? D, यानी इस कोण को D लिख दे रहा है, D लिख दीजिए या ADC लिख दीजिए, बात वही है, ठीक है, ये होगा, ठीक है, वही चीज चूंकि मैंने लिखवाया था, एक बार लिख दे रहा हूं, अगले बार नहीं लिखूंगा, ठीक है, चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है ना, तो समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते, इसलिए ये चीज, ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा इसके सामने, ठीक है, मैंने नीचे लिख दिया है, ठीक है, इस ट्रायंगल से आ गया, मतलब क्या हुआ, ठीक है, अब ठीक है, ADC में मैंने क्या कर दिया है कि कोण ACD बराबर कोण D है, ठीक है, ठीक है, अब आ जाइए इस वाले ट्रायंगल में, ABC में, ट्रायंगल त्रिभुज ABC में, ठीक, AB बराबर AC दिया हुआ, AB बराबर AC दिया है, तो AB के सामने वाला कोण कौन सा हो गया? ACB, एंगल ACB बराबर ABC या कोण B लिख सकते हैं डायरेक्टली, है ना, ठीक है, यही चीज लिख दीजिएगा, क्योंकि समद्विबाहु मैं ऐसे डैश कर दे रहा हूं, समझिएगा यही चीज लिखा हुआ है, ठीक है, सब लिख दीजिएगा इस चीज को, समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं, इस पॉइंट को पूरा आप यहां से यहां तक लिख दीजिएगा, दोबारा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, हो गया। अब पूरे इस ट्रायंगल को देखा जाए, इस ट्रायंगल में त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 होता है, आपने पढ़ा है, जानते हैं, ट्रायंगल BCD में, ट्रायंगल BCD में आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, ठीक है, लिख सकते हैं, हाँ लिख दीजिए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण के अंदर वाले कोण, है, तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, 180 अंश होता है, ठीक है, होता है, चूंकि जानते हैं आप, लिख दिए चूंकि, तो इसका मतलब कौन है, जोड़ दीजिए सब, ABC, ठीक, AB मतलब ऐसे लिखिए, ऐसे यही लिख सकते हैं, अब चाहे तो देखिए दो तरीके से मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, देखिए हम चाहते हैं हमको निकालना क्या है, समकोण दिखाना है, तो इसका मतलब हम सभी कोणों को जोड़ दें, सभी कोणों को जोड़ दें, देखिए ABC निकाला है मैंने कहीं पे, ACB, ठीक, जो मतलब जो कोण ABC और कोण B है, मतलब वही चीज, ठीक है, चलिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये कोण B है, ये कोण B हो गया प्लस, ठीक है, अच्छा ये क्या है, BCD है, एंगल BCD है, ठीक है, अच्छा, और ये वाला कोण कौन सा है, कोण D, देखिए ये कोण में B नाम दिया मैंने, ठीक है, इस कोण को BCD प्लस कोण D, ठीक है, या आप लिख सकते हैं ADC लिख सकते हैं, या सीधे D लिख दीजिए, ठीक है, ये हो गया, बराबर 180 अंश होता है, ठीक है, अच्छा, अब देखिए इस जो ये आपका बन रहा है कोण B प्लस कोण D, जैसे एंगल BCD है, देखिए अब देखिए BCD को चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, BCD जो एंगल है, यानी आप क्या है कि BCA प्लस DAC, अगर हम दूसरे तरीके से करते ऐसे लिख देते हैं, कहने का मतलब ये है जो आपका ये आ रहा है, एंगल B ऐसे लिखा रहने दीजिए, ठीक है, अच्छा, प्लस ये वाला कोण D मैं यहाँ लिख देगा, ठीक, और प्लस ये एंगल क्या है, BCD
डी है बराबर 180 अंश, ठीक है। अच्छा बी प्लस डी, अगर इन दोनों को जोड़ दें, मान लीजिए इसको इक्वेशन फर्स्ट आप मान लेते हैं और ये वाला जो बना है इसका वाले को सेकंड मान लिया, ठीक है। तो जरा बी और डी को जोड़ लें, चलिए थर्ड इक्वेशन थर्ड आएगी आपकी, ठीक है, इक्वेशन थर्ड हो गई। अब जरा इक्वेशन बी फर्स्ट एंड सेकंड से समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, ठीक है, ये इससे पहले लिखना चाहिए था मुझको, पहले बाद में लिख दे रहा है। सेकंड फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दीजिए तो क्या होगा, देखें एंगल ACD इधर आएगा, एंगल ACD, ठीक है, इधर वाला तो कोण D है, ठीक। अच्छा इधर क्या है ACB, एंगल ACB, इधर वाला एंगल कोण B हो गया, ठीक। अच्छा अब ये देखिए जरा चित्र में देखिए ACD प्लस एंगल ACB बराबर क्या हो गया BCD हो गया, एंगल जो ये दोनों कोण का मान क्या हो गया, एंगल BCD हो गया, B है D है प्लस कोण, ठीक है। मैंने क्या कहा, देखिए ACD प्लस ACB बराबर BCD, तो ये BCD कोण के बराबर है, ठीक है, BCD बराबर D प्लस B आ गया, ठीक है, ये है। तो यही चीज मैं इसी चीज को मैं यहाँ रख दूंगा, देखिए ये BCD, तो ये कोण B प्लस D बराबर BCD आ जाएगा, ठीक है, यही चीज मैं यहाँ कर दूंगा, ये चलिए फोर्थ है, ठीक है। तो समीकरण थर्ड एंड फोर्थ से जो ये वाला कोण है, देखिए मैं इस क्वेश्चन को पार्ट का जो नीचे वाला पार्ट है मैं इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसके आगे का पार्ट यहाँ पे है, देखिएगा क्या है, समीकरण फोर्थ से अगर स्टेप को पहले कर देते ज्यादा सही रहता। चलिए फोर्थ एंड थर्ड से कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड से, ठीक है। तो फोर्थ से या लिखिए फोर्थ से B प्लस D के वैल्यू तीन में रखने पे, है ना, ज्यादा सही रहेगा। फोर्थ से एंगल, देखिए ये राइट साइड में B प्लस D है ना, एंगल यानी कोण D प्लस कोण B का मान किस में रखने पे, थर्ड में रखने पर, ठीक है, रख दिया मैंने। तो ये B प्लस D की जगह मैंने क्या रख दिया, BCD, ठीक है। तो आ गया क्या, एंगल BCD और प्लस BCD पहले से ही लिखा था, एंगल BCD बराबर 180 अंश, ठीक। तो ये BCD दो 2 BCD हो गया, 2 एंगल BCD बराबर 180 अंश, इसलिए एंगल BCD बराबर 90 अंश। देखिए यही प्रूफ करना था आपको, देखिए BCD एक समकोण आता है, BCD समकोण त्रिभुज, अतः कोण BCD समकोण, यही प्रूफ करना था, ठीक है। फिर से एक बार समझा दे रहा हूं आपको, ठीक है, देख लीजिए क्या करना था इस क्वेश्चन में, आपको सिर्फ ये करना था कि BCD समकोण दिखाना था और ये बराबर था। तो देखिए ये कोण अगर ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो कोण क्या हो गया, ACB, इस वाले में देखिए पहले ACD बराबर कोण D के, ठीक है। इसी तरीके से इस त्रिभुज में देखें, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, इसका मतलब कोण B बराबर जो होगा, कोण B बराबर ACB होगा, ठीक है। क्या कर दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, B प्लस D को जोड़ दीजिए, राइट साइड जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा ACD प्लस ACB, तो ACD प्लस ACB बराबर हो जाएगा BCD, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 डाला है, ठीक है। इसको पहले कर देते ज्यादा सही रहता, उसको डायरेक्ट फिर से लिखते तो आसानी से जाता, ठीक है। ये BCD आ गया, मैंने क्या किया, इसको जोड़ दिया, पहला और दूसरे को जोड़ दिया, लिख दिया मैंने, जोड़ दिया तो क्या हुआ, ACD प्लस ACB बराबर क्या हो गया, BCD हो गया। तो ये एंगल आ गया BCD बराबर आ गया D प्लस B के, ठीक है, ये आ गया। अच्छा ये आ गया, अब जानते हैं कि ये हो गया फोर्थ के बाद ये स्टेप मैंने यहाँ पे कर दिया है,
अब पहले भी करने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने लिखा क्या, चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 होता है, इसलिए एंगल बी प्लस कोण ये वाला प्लस कोण ये बराबर 180। अच्छा ठीक, तो ये एंगल BCD लिखा, ठीक। अच्छा, तो ये B और D को मैं इधर रख दिया, B प्लस D प्लस BCD, ठीक है। तो ये B प्लस D यहाँ से जो वैल्यू आई है, ठीक है, यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ इसके आगे स्टेप मैंने यहाँ किया, ठीक है। तो यहाँ पे रख दिया, तो ये BCD हो गया, और ये BCD पहले से ही था, तो 2BCD, ठीक है, BCD और 180 हो गए। तो 2BCD और 180, इसलिए कोण BCD बराबर 90। तो ये सिद्ध करना था BCD क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इसका अगर क्वेश्चन उल्टा बनाना हो तो क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाले भुजा से कर्ण का समद्विभाजक खींचने पर या मध्य बिंदु को मिलाने पर ये AD बराबर AB बराबर AC सिद्ध कीजिए। इस टाइप क्वेश्चन बन सकता है, बनाना चाहे तो, ठीक है। चलिए 7वां क्वेश्चन मिटा दे रहे हैं इसको, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। कि आपके पास वीडियो तो रहेगा ही, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। अभी 2 क्वेश्चन और कर दे रहे हैं जल्दी से। चलिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A 90 अंश है, AB और AC, तो कोण B और कोण C का मान ज्ञात करें। तो आसान सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A 90 अंश है, तो बना दीजिए कोण A। समकोण त्रिभुज बना जानते हैं, कोण A जो है 90 अंश है, और इन दोनों का नाम BC कर दीजिए कोई भी, ठीक। फिर इसमें क्या करें, AB बराबर, जो AB है ये AC के बराबर है, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो सिद्ध क्या करना है, अच्छा कोण B और कोण C के मान निकालना है। तो आप खुद सोचिए, एक कोण 90 अंश, तीनों कोणों का योगफल होता है 180 अंश, यानी ये दो भुजा बराबर होंगी ना, दो बराबर होंगी। तो मान लीजिए अगर ये कोण X है, ये भी कोण X है और ये 90 है, ठीक है। तो 2x + 90 बराबर 180 अंश, ठीक। तो 2x बराबर 90, तो x बराबर 45 अंश, इसका मतलब 45 अंश आएगा। मैं देखिए 45 + 90 + 90 180 अंश, क्वेश्चन डायरेक्ट लग गया, ठीक है। अब यहाँ से कुछ सॉल्व करना है तो इस तरह आप लगाइए, ठीक है। बुर्जुआनी क्वेश्चन तो फटाक से कर दिए है ना। चलिए कैसे करना है इस चीज को, तो त्रिभुज ABC में तो क्वेश्चन तो बन गया, चित्र बन ही गया। तो क्या दिया है, तो ट्रायंगल ABC में क्या दिया है, AB बराबर AC दिया है। जब दो भुजाएं बराबर है समकोण त्रिभुज में, ठीक है, तो क्या होगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज है ना, ठीक है, समकोण त्रिभुज इसमें AB और AC, तो समकोण त्रिभुज ही है और ये दो भुजाएं बराबर है, तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण क्या होगा, इसलिए एंगल ABC बराबर एंगल BCA या ACB कुछ भी लिख सकते हैं, ACB, ठीक, लिख दिया है ना। क्यों, तो लिख दिया, क्या कारण था, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है ना, तो भुजा बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने कोण बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक है, इसलिए, ठीक है, ये होगा। अच्छा, तो ये इस समीकरण डाल दीजिए, मान लीजिए, ठीक। अब जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, ठीक है, 180 अंश होता है, ठीक। तो क्या लिखेंगे, अब चाहते तो इसको आप सीधे कोण B लिख देते, कोण C लिख देते हैं, ठीक है, मिटा दे रहे हैं, अच्छा लगेगा। मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, बात वही है, मैं कह रहा हूँ कोण B बराबर कोण C, AB बराबर AC, AB बराबर, ठीक, AB बराबर AC, तो
सी पहले लिख दीजिए। चलिए ए बी के सामने वाला ए बी ये है, ए बी के सामने कोण कौन सा है, एंगल कोण सी बराबर इधर कोण बी, ये कह रहा हूँ। ठीक है, आप चाहे कोण बी लिखिए या ए बी सी कर दीजिए, बात तो वही है। ठीक है, कोण सी लिख दीजिए या ए सी भी कर दीजिए, तो वही चीज मैंने लिख दिया। ठीक है, अब जानते हैं तीनों कोणों का योगफल कितना होता है। ये 90 अंश है, पहले से दे रखा है, समकोण त्रिभुज था इसमें कोण 90 अंश है। ठीक है, तो आप जानते हैं क्या, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, इसलिए। ठीक है, आप लिख दीजिएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। ब्रैकेट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं लिखना चाहें तब भी सही है, लेकिन लिख दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। ठीक, अच्छा कोण सी बराबर कोण बी आपने पहले से सिद्ध कर दिया है। ठीक है, तो मैंने कोण ए का वैल्यू लिख दिया 90 अंश। ठीक, कोण बी प्लस ये कोण बी लिख दिया। ठीक, प्लस कोण सी के बराबर कोण बी लिख दिया मैंने। ठीक है, बराबर 180 अंश। ठीक है, अच्छा ये 90 इधर गया तो कितना हो जाएगा, 90 अंश बचेगा। और ये कोण बी प्लस कोण बी 2 कोण बी हो जाएगा, 2 कोण बी बराबर कितना जाएगा, ये 90 से चला गया तो 90 अंश हो गया। ठीक है, इसलिए कोण बी बराबर 45 अंश। ठीक है, तो अच्छा कोण बी ही कोण सी के बराबर है, कोण बी कोण सी के बराबर है, इसलिए कोण सी बराबर भी 45 अंश आ जाएगा। तो आंसर आ गया ना, यही कह रहा था, कोण बी और कोण सी निकालना था, तो यही दोनों आपके क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ कठिन था ही नहीं भाई। इस ये कोण हाँ बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये भुजा बराबर है। ठीक है, लिख दिए। अब जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो कोण ए प्लस कोण सी प्लस कोण बी बराबर 180 अंश। अच्छा, तो कोण बी लिखा ही है, कोण सी की जगह मैंने कोण बी कर दिया, तो 2 कोण बी बराबर चले 90 इधर 95 कर दिया, तो क्या आ गया 90 अंश आ गया। तो कोण बी बराबर 45 अंश। जब बी आ गया तो सी आएगा, तो बी ही सी के बराबर है 45 अंश, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, हाँ 8वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो समकोण त्रिभुज में, अगर समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में जो दूसरे वाले कोण कितने होंगे 45 अंश। सीधे सीधे कंपटीशन में मैंने कह दिया, कंपटीशन में क्वेश्चन बना दिया कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का है, 90 अंश तो पहले ही हो ही गया, तो दूसरे कोण के नाम दूसरे कोण की वैल्यू बताइए। तो बी और सी बचा, मतलब जो भी बचा कितना होगा 45 अंश होगा। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन है, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो आपको सिद्ध क्या, ये भुजा तीन भुजाएं बराबर है, तो सिद्ध करना है प्रत्येक कोण 60 अंश का। ठीक है, तो आप देखिए वैसे भी कर सकते हैं, तीन भुजाएं बराबर हैं, तो तीनों कोण भी बराबर होंगे, आगे प्रमेय सिद्ध हो ही जाएगा। ठीक है, तीनों कोण बराबर होंगे, तो कोण ए प्लस कोण ए प्लस कोण ए, यानी 3 कोण ए बराबर 180 अंश, तो एक कोण कितना आ गया 60 अंश। ठीक है, लेकिन अभी आप लोग ये तो थ्योरम मतलब क्वेश्चन लग गया, इसका 60 अंश मालूम चल गया, लेकिन कैसे करना है आपको एग्जाम में, आपको इस टाइप से करना है। देखिए ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, तो पहले आप दो जानते हैं, अगर AB और ABC है, ये सिद्ध करिए कि अगर त्रिभुज ABC में AB बराबर BC है, तो कोण कौन सा होगा, AB के सामने वाला कोण कौन सा, C हो गया। ठीक, और इस वाले के सामने कोण C हो गया, इस वाले के कोण A। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि AB बराबर AC दिया हुआ है, AB बराबर AC दिया हुआ है, AB बराबर AC दिया है, मान लीजिए मैं चलिए AB बराबर AC कर रहा हूँ, ये लगा हुआ है AB बराबर AC, तो AC के सामने वाला कोण क्या, AB के सामने वाला कोण कौन सा है, कोण C, और AC के सामने कोण मैंने क्या लिखा जी, AB के सामने C हो गया। अच्छा AC के सामने क्या लिखा है, AB के सामने कोण C हो गया, और AC क्या लिख रहा हूं, देखिए ट्रायंगल ABC है, AB और AC है, तो AC के सामने वाला कोण B हो गया, AC के सामने वाला कोण B हो गया। अच्छा ठीक है,
AC के सामने कोण B। अच्छा ABC हो गया। अच्छा AB के सामने कोण C बराबर हो गया, सेमीकंडक्टर फर्स्ट मान लीजिए। इस तरह से AB और BC ले लीजिए, ठीक है। ये AB और BC, देखिए AB बराबर BC है, AB बराबर BC है, तो BC के सामने वाला कोण कौन सा हुआ? A हो गया, ठीक। और AB के सामने वाला कोण C हो गया। अब देखिए इन दोनों से मिला लीजिए, तो क्या रहेगा? कोण C बराबर कोण B, ठीक। देखिए कोण C बराबर A है और कोण C बराबर B है, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या हो गया? समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, ठीक। तो कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C हो गया, ठीक है। देखिए मैंने क्या कहा, AB बराबर AC है, तो AB बराबर AC है तो AC के सामने वाला कोण B हो गया, ठीक। और इस AB के बराबर सामने वाला कोण C हो गया, ठीक। इस तरह से मैंने ये वाला भुजा और ये वाला भुजा लिया। अभी मैंने ये और ये लिया था, अब ये ले लिया, ठीक। तो AB बराबर BC अगर है, ठीक है, तो AB के सामने वाला कोण कौन सा? C हो गया, ठीक। और BC के सामने वाला कोण A हो गया, बराबर है। इन दोनों से क्या हो रहा है? C बराबर B के है और C बराबर A का है, इसका मतलब क्या हो गया? A बराबर B बराबर C। अब जानते हैं, आप क्या जानते हैं? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होता है? 180 अंश, ठीक। अब A ही बराबर B के है, B बराबर C के है, तो चलिए हम A लिख दे रहे हैं, कोण A। B बराबर भी A के है, ठीक। C बराबर भी A के है, बराबर 180 अंश, यानी 3 कोण A बराबर 180 अंश, इसलिए कोण A बराबर 60 अंश, ठीक। अच्छा अब A 60 अंश होगा तो A बराबर B बराबर C, तो इसलिए कोण B बराबर 60 अंश, कोण C बराबर 60 अंश। देखिए हो गया ना। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का है, तो आपको मालूम होना चाहिए। इसको प्रूफ एक क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, तो आप लोग कर लेंगे इसको, ठीक है। चलिए तो आज मैंने ये प्रश्नावली 7.2 के जैसे क्वेश्चन बचे थे मैंने करा दिया है, ठीक है। तो ये तो प्रूफ हो ही गया आपका। हाँ तो ये क्वेश्चन मैंने आपसे कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा उसको बाद वाले लेक्चर में बताया जाएगा, ठीक है। तो हमारे वीडियो को अगर आपको समझ में आया है तो आप लोग इसको लाइक करिए और चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों में, ठीक है, रिलेटिव्स को शेयर करिए। और जो बच्चे गरीब हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, उनको बताइए कि देखिए आपके पास मैं ऐसी मदद कर सकता हूँ आपका, कि मैं आप कोचिंग नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप मैं सर का वीडियो देख सकते हैं। बस आपका मोबाइल होना चाहिए, नेट होना चाहिए, नेट चलना चाहिए। चैनल को सर्च कर लीजिए SN सिंह सर, है ना, मेरा चैनल का नाम आप जान ही रहे हैं, SN सिंह, ठीक है। इस पे सर्च कर लेंगे, आ जाएगा, मेरी फोटो लगी हुई है, उस पर आप सर्च करके सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको वीडियोस को लाइक कर दीजिए। और दूसरे ग्रुप्स जो आप लोगों ने बनाए होंगे व्हाट्सएप वगैरह में, फेसबुक पे भी या कहीं पर भी जो चैनल है आप मतलब आप लोग जहाँ पे भी सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। उन लोगों के पास पहुँचाइए जो बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं कोचिंग, तो कम से कम वीडियो मेरे देख करके क्वेश्चन को समझ जाएँ, ठीक है, देख लें, ठीक है। और इसके अलावा मैं ओलंपियाड्स के भी क्वेश्चन बाद में सॉल्व कराऊंगा। पहले तो अभी 9th 10th 11th 12th के पहले सिलेबस को कंप्लीट कर दूं, ठीक है, ओलंपियाड के क्वेश्चन प्लस और 11th 12th के लिए IITs के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो अभी 11th की क्लासेस भी चल रही हैं, आप लोग उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।